सर्वप्रथम महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश में बुद्ध की संस्कृति, समता, बंधुता, न्याय और भाईचारा को फैलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये समता मूलक समाज की स्थापना का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। मैंने ईसाइयत को पढ़ा, इस्लामियत पढ़ी, सनातनी व्यवस्था इनकी पढ़ी, यहूदियों को हमने पढ़ा, जैनियों को हमने पढ़ा, और जब हमने बहुजन आंदोलन जाना तो पता चला कि जितने हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, इनके बराबर इनके पास कुछ भी नहीं। इतना बड़ा जखीरा, इतना बड़ा सिस्टम इस बहुजन आंदोलन का है। तथागत बुद्ध से लेकर के आज तक इतने लोग इस आंदोलन में पैदा हुए हैं, बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, जिनके बलबूते हम लोग समय समय पर आज़ाद होते रहे और अपनी उन्नति का मार्ग पकड़ते रहे। आज जो वक्त है हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आज जो हमारे चेहरे पर चमक है, इस चमक की कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। ये जो चेहरे पर चमक मैं देख रहा हूँ, इसकी उम्र सिर्फ 70 साल है। जब से हमें संविधान मिला तब से हमारे चेहरे पर चमक आ गई। इसके पहले हम लोग मजदूर हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इन 70 सालों में जितना बहुजन समाज आगे बढ़ा है, किसी भी समाज ने इतनी तरक्की नहीं की है। हम लोग IAS हुए, PCS हुए, जज हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, क्या क्या हम नहीं बने, जब हमें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। और फिर हमने 70 साल में बहुत कुछ करने का काम किया। इस आंदोलन में हमें बहुत सारे लोग निराश मिलते हैं, जिनके चेहरे की हवा उड़ी होती है। क्या कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब परिवर्तन नहीं हो सकता, समाज बहुत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। उनको मैं समझा रहा हूँ कि कम से कम भले ही कुछ ना हो, कि मुंह तो खराब मत करिए आप अपना कि कुछ होगा नहीं। कम से कम पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं किसी भी जनपद के, किसी भी स्टेट के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह योग्य व्यक्ति को पकड़कर अपनी जिम्मेदारी को सौंपें। और युवाओं की जिम्मेदारी है कि जो मेरे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ बैठकर मिशन अनुभव का आनंद लें और उनसे सीखने का काम करें। जब वरिष्ठ नागरिक लोगों का अनुभव और युवाओं का जोश मिलेगा, तभी जाकर के तीसरी आज़ादी की क्रांति होगी, जिसका आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के लोगों, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत बड़ा